अभी हम लोग मींड यही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। मूवी स्टार्ट होते ही लीसा बोल के दीदी को दिखाते। दीदी तो बहुत टेंशन होगा, जिंदगी से तंग आके मेरे को ये जिंदगी नक्को जीने का बोल के मरने के वास्ते। ये क्या रेलवे ट्रैक समझ गए क्या? रोड़ा के ऊपर कई को सो गई है। लोग ऐसे भी मरते। ठीक है, मरने के वास्ते रोड़ा के ऊपर सो गई थी। तभी कोई तो भी गाड़ी लेके आते होता है। ठीक है, वो तो ट्रेन चलाते रोड़ा पे नहीं आ रहे ना, गाड़ी चला रहे। ऐसा रोड़ा के ऊपर दिखेगा तो कोई तो भी रोक देगा वो गाड़ी को। लेकिन वो गाड़ी रोकने से पहले ही दीदी ची मेरे को ऐसा नक्को मरने का बोल के उठ जाती। वो कोई तो भी है, गाड़ी तो इतना स्लो चला रहे कि ऐसा आके ये ठोक भी देगा तब भी कुछ तो भी नहीं होते है। गाड़ी रुक जाएगा ठोकने के बाद, इतना स्लो चला रहे होता। वो गाड़ी वाले तो थोड़ा आगे जाके फिर से पीछे आके क्या दीदी कुछ तो भी प्रॉब्लम होता क्या बोल के पूछता होता। तब भी दीदी बोलती कि मेरे को छोटी सी हेल्प होता, गाड़ी को थोड़े से पीछे ले जाके इस बार गाड़ी को ऐसा धीरे धीरे नक्को चलाओ, स्पीड से आने का, मैं को तेरी गाड़ी के नीचे मरने का बोल के बोलती। तब भी ये बोलता कि लिफ्ट चाहिए तो बताने का। तब भी दीदी बोलती कि ठीक है, मेरे को कोई तो भी एक रेलवे ट्रैक या रेलवे स्टेशन में छोड़ दो बोल के गाड़ी के अंदर चली जाती होती। अब बीच दीदी बोलती कि एडम से बोलती कि यही गाड़ी चला रहे ना, इसका नाम एडम होता। एडम से बोलती कि आज मेरी बेटी की बर्थडे होता, लेकिन वो तो मर गई होती, उसके बिना मेरे को जीना नहीं होता, मैं भी मेरी बेटी के पास चले जाऊंगा बोल के बोलती होती। तब बीच दीदी ये बोझड़ी को तो कुछ तो भी नहीं सुन रहे बोल के रेडियो चलाती होती। रेडियो में बताते होते कि वही जंगल में कोई तो भी एक साइको किलर घूम रहे भाई। उसके साथ साथ वो साइको किलर तो जंगल में ऑलरेडी 2 लोगों को मार चुके होता और कोई तो भी तीसरे लोगों को मारने के वास्ते घूम रहे बोल के बोलते। वो किलर के हाथ में एक टैटू होगा बोल के बोलता है। तब बीच दीदी देखती कि वो एडम ड्राइवर का हाथ के ऊपर ही जो टैटू होता। ये चीजें देख के दीदी तो बहुत डर जाती। उसके बाद बहुत सोचती, इस टाइम में क्या सोचती है बोले तो ऐसे भी मेरे को आज रेलवे ट्रैक के ऊपर मरने का, क्या यही साइको किलर को मैं चांस दूंगा क्या बोल के सोचती। दीदी तो खुद की डिसीजन बोल नहीं वाली थी। तभी ये ड्राइवर ब्रेक मार देता होता। दीदी तो आँख खोलते ही कोई तो भी एक कमरे के अंदर होती दीदी। वो कमरा देखने में तो बहुत भयानक होगा। साथ साथ दीदी के हाथ के ऊपर कोई तो भी एक बेल्ट होता। इसके साथ साथ दीदी तो कोई तो भी अलग ड्रेस पहनी होती। दीदी को तो कुछ तो भी पता नहीं होता। मैंने तो ड्राइवर को मारने के वास्ते एक चांस दिया था, ये क्या अभी मेरे को डिब्बे में डाल के मैजिक शो करेगा क्या? हाथ के ऊपर वो ब्रेसलेट बेल्ट जैसा कुछ तो भी होता ना, वो तोड़ने के वास्ते अभी कोशिश करती, लेकिन वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई। दीदी तो बहुत टाइम ऐसे ही होते ही रहती होती। बाद में अभी मेरे को क्या करने का बोल के सोचती। तब भी अचानक छोटी सी एक दरवाजा ओपन होता। दरवाजा बोले तो किसी तो कमरे का नहीं होता, ये कोई तो भी एक बड़ी छेद होती। ये क्या है बोल के दीदी कुछ तो भी सोचते ही नहीं, सीधा अंदर चले जाती। वहाँ अंदर जाते ही वो दरवाजा तो क्लोज हो जाती। अभी दीदी अबे मेरे कमरे में कौन गया है, दरवाजा ओपन करो बोल के चिल्लाती होती। अभी वो ब्रेसलेट होती ना बेल्ट, उसके ऊपर 11 मिनट आप बोल के दिखाते। देखे तो दीदी को करने को भी तो कुछ तो भी नहीं होता ना, सिर्फ वन वे हाईवे दिख रहे सीधा। वही रास्ते में रेंगते रेंगते जाती रहती होती, ऐसे ही जाती रहती होती। उस रास्ते में जाने के बाद एक पतला सा रास्ता दिखते होता। दीदी तो बहुत मुश्किल से बाहर आ जाती वो पतले से रास्ते से। इधर आके देखे तो कोई तो भी पार्टी चल रही है क्या इधर, ये डिस्को लाइट्स कहीं को लगाए थे। दीदी तो कुछ तो भी करके डिस्को लाइट्स के रास्ते से जाती होती। तभी नीचे का वो रास्ते होता ना, वो रास्ता फिर से अचानक पतला हो जाती। दीदी तो रेंगते रेंगते बाहर आ जाती। अभी टाइम देखे तो सिर्फ 4 मिनट दिखा रहे। वो टाइम देखे डरने का या वही बैठने का बोल के पता नहीं होता। अब क्या तो भी करेगी, सिर्फ एक ही रास्ता है, वही जाती रहती होती। लेकिन अभी दीदी को रास्ते में सडनली कोई तो भी दिखता है, लेकिन जाके देखे तो जो आदमी सडनली दिखा ना वो तो ऑलरेडी सड़ चुका है। दीदी तो मेरे रास्ते में नक्को आने का बोल के साइड में खींच के चले जाती। अभी टाइम बेल्ट में 2 मिनट आई दिखा है। वो 2 मिनट खत्म होने के बाद सारे डोर्स अचानक क्लोज हो जाते और छोटे छोटे पाइप्स वही बाहर आते। बाहर के अंदर से कोई तो भी गैस आते रहे। गैस बोले तो नॉर्मल गैस नहीं, LPG गैस आ रहे भाई। पूरे रास्ता बहुत गर्म हो जाती। क्या खाना पकाएगा क्या? दीदी तो थोड़े ही देर में तंदूरी बन जाएगी बोल के समझ रहे थे। तब भी अचानक कोई तो भी एक डोर ओपन हो जाती। दीदी तो जल्दी जल्दी वो एसी रूम के अंदर चले जाती और वो डोर्स क्लोज हो जाते वही एसी रूम के। उसके बाद LPG गैस के वास्ते पूरे वो रास्ते और छेद में आग लग जाती। लेकिन दीदी तो एसी रूम के अंदर होती ना, इसी के वास्ते दीदी को कुछ तो भी नहीं होता। कुछ टाइम के बाद आग रुक जाती है, दीदी बाहर आ जाती। अभी बेल्ट के ऊपर टाइम देखे तो फिर से 11 मिनट दिखा रहे भाई। दीदी को तो कुछ तो भी पता नहीं होता। दीदी की गला सूख रहे, भूख लग गई होती। क्या चाहते हैं भाई ये साइको, कौन से साइको कर रही है, ऐसा चीजा बना के रखा है, कम से कम थोड़े से खाना रख के चीजा करवाने का ना। तभी दीदी साइड में देखे तो पानी दिखते। ये सच में पानी या पेट्रोल है बोल के दीदी टेस्ट करती है। वो सच में ही पानी चोता। अरे मैंने तो साइको किलर को बहुत गलत समझा है बोल के दीदी तो सॉरी बोल के सीधा जाके पानी के अंदर डुबकी लगा देती। वहाँ देखे तो पानी ही पानी होता। मैंने समझा था पीने के वास्ते दिया होता, यहाँ तो नहाने के वास्ते भी दिया होता। दीदी तो बढ़िया नहा के पी के बाहर आ जाती। दीदी वहाँ से बाहर आने के बाद देखेंगे तो लग रहा है कि वो साइको किलर को डाउट आया होता, क्या दीदी सच
में ठीक से नहाए कि नहीं बोल के, इसी के वास्ते पूरे रास्ते पानी से भर देते। कुछ टाइम के बाद दीदी कुछ तो भी करके वहाँ से भी बाहर आ जाती, लेकिन रास्ता के उस तरह देखे तो कोई तो भी आवाज आते रहते होता वहाँ से, बचाओ मेरे को बचाओ बोल के चिल्लाते रहते होता, हेल्प करो बोल के। दीदी अभी कौन हुआ होता बोल के सोचती, ठीक है कोई तो भी होगा, जाके मिलजुल के खेलने का बोल के चले जाती। तभी अचानक नीचे से कोई तो भी एक दरवाजा ओपन होती, नीचे देखे तो एसिड होते थे। दीदी को अब यहाँ से पार करके उतर जाने का, ठीक है मेरे को लग रहा है कि वो साइको किलर होता ना, वो लोगों को नॉर्मल चाकू वाकू नॉर्मल चीजा से मार मार के तंग हो चुका होगा, अभी ये लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट करे। दीदी जैसे लोगों को ले जाके जिंदगी कितना बढ़िया होता सिखाने के वास्ते ले गया, ये सिखाने के बाद फिर से ले जाके हाईवे के नीचे छोड़ देगा। ऐसा चीजें करने से दीदी को जिंदगी से प्यार होता ये तो नहीं पता होता, लेकिन इसके बाद दीदी तो रोड़ा के ऊपर आके मरने के वास्ते तो नक्को सोचेगी। अभी दीदी पहले टेस्ट करके देखती, कुछ तो भी एसिड के अंदर डाल के, क्या ये सच में एसिड है या नक्को है बोल के। टेस्ट करने के बाद देखे तो ये सच में एसिड होता, क्या नहीं तो मटन सूप बना के डालेगा क्या उधर। अभी दीदी ये एसिड हाईवे गाड़ी मेरे को कुछ तो भी नहीं रोक सकता बोल के जाते रहती होती, तब भी एसिड में गिर जाती। बोले तो थोड़े से अभी दीदी एसिड को पार करके कहाँ से आवाज आ रही है बोल के रेंगते रेंगते चले जाती। वहाँ देखे तो कोई तो भी रो रहे होता, मेरे को घर जाने का कौन से साइको है, मेरे को ऐसा काइको साथा है बोल के चिल्लाते रहते होता। इधर तो दीदी आके बोलती कि देखो मेरे को देखो, हम दोनों लोग मिलके कुछ तो भी कर सकते, मैं तेरे को बचाऊंगा। अभी हम दोनों लोग मिलके बाहर जाके हाईवे है ना वहाँ तक चले जाते, वहाँ से अलग अलग होके घर चले जाते बोल के बोलती। ये दीदी तो हाईवे नहीं छोड़ रही भाई, ये आदमी तो अभी भी डर है। तब भी दीदी बोलती कि मैं हूँ तेरे को, मैं तेरे को बचाऊंगा बोल के बोलती। लेकिन वहाँ वॉच वो बेल्ट होती ना, उसे देखे तो वो 11 मिनट का टाइम तो हो चुके हैं भाई। फिर से रास्ते में वही एलपीजी गैस मच्छर के गैस हर चीज छोड़ने वाले बोले तो दोनों के पास टाइम नहीं होता। लेकिन इस टाइम पे तो ये एसी रूम ओपन होते ना साइड में, वैसे ही एसी रूम ओपन हो जाते। लेकिन बात यह होता कि वहाँ एक ही एसी रूम होता, इधर देखे तो 2 लोग होता, दीदी और वो कोई तो भी है ना वो, लेकिन एसी रूम तो एक ही है। अभी 2 लोग मेरे को ही एसी रूम चाहिए बोल के बहुत स्पीड से रेंगते चले जाते हैं, लेकिन 2 लोग एक ही टाइम पे आते। अभी देखने का दीदी तो उसे ऐसे पकड़ के मारती की बोचड़ी के तेरे को एसी रूम चाहिए क्या, चल बाहर जा बोल के मारते रहती होती। लेकिन वो तो थोड़े से हेल्प होता मेरे को, थोड़े से ही हेल्प होता मेरे को, बहुत चिल्लाता है, अबे तेरे जैसा को हेल्प कौन करता है बोल के दीदी तो उसके मुंह पे एक मार के बाहर फेंक देती। वो तो बाहर रुक जाता है, दीदी अकेली एसी रूम के अंदर चले जाती। एक बार तो एसी रूम को देख रहे हो भाई, इतना बढ़िया है भाई, 3 लोग अंदर बैठ सकते हैं, उसको भी अंदर बुला लेगा तो क्या होते है भाई, कम से कम वो पैर के पास तो बैठा देते ना। नहीं पहले तो तेरे को हेल्प करूंगा मैं हूं ना बोल के बहुत बढ़िया बात बोली थी, लेकिन एसी रूम दिखते ही मेरे को 16 रूम होता बोल के बोलती। अब भी हम देखे तो हमें पता होता कि वो आदमी तो कोई तो भी नहीं है, वही तो साइको होता ना, दीदी को लिफ्ट दिया था वही आदमी होता। देखे तो ये चीज दीदी को भी अभी तक पता नहीं होता, मेरे को ही पता नहीं, दीदी को क्या पता होता। अभी वो एलपीजी गैस धुआं फायर सारे चीजें आ जाते ना, इसी के वास्ते वो साइको तो मर चुका होता। अभी दीदी तो वही एसी रूम में 2-3 घंटा आराम से सोती। सचमुच वो रूम तो इतने कंफर्टेबल है भाई, 3 लोग अंदर सो सकते हैं, इतना बढ़िया रूम मिली तो दीदी सो गई थी। वो बंद होने के बाद देखे तो कोई तो भी एक अजीब सा चीज ऊपर से नीचे आती, वो क्या है हमें तो पता नहीं होता। वो तो एक सिर जैसा चीज आके दीदी को ट्रीटमेंट करती, दवा देती, इंजेक्शन देती, खाना भी देती। अभी दीदी को सारे फ्लैशबैक दिखते, असल में क्या हुआ था बोल के। क्या हुआ कि उस टाइम पे वो साइको ने ब्रेक मार दिया था ना, उस टाइम तो दीदी को कुछ तो भी नहीं होता। उसके बाद गाड़ी के अंदर साइको और दीदी दोनों झगड़े करते रहते होते। अभी दीदी बोलती कि मेरे को तेरे इस गाड़ी के नीचे मरने का बोल के बोलती, और साइको बोलता कि नक्को नक्को मेरी गाड़ी खराब हो जाएगा, तेरे को यहाँ नहीं मरने का बोल के वो साइको बोलता है। ऐसा झगड़े करते करते 2 लोग तंग होके दीदी तो बाहर आ जाती, तेरा गाड़ी नहीं तो बहुत सारा गाड़ी मिलेगा मेरे को बोल के। दीदी तो बाहर आके देखती, लेकिन बाहर देखे तो एक तो भी गाड़ी नहीं आता, सीधा ऊपर से गाड़ी नहीं एलियंस लोग आ जाते। मे भी ये डायरेक्टर को 2-3 मूवी बनाने के वास्ते बजट नहीं मिला होता, तो 2-3 कहानी मिला के एक ही कहानी में डाल दिया। सीधा एलियंस लोग आके दीदी को, गाड़ी को, साइको को, हर एक चीज को किडनैप करके ले गई थे। लोगों को किडनैप करके इधर ले आके इंसान को चूहे के तरह इधर उधर भेजते भेजते एक्सपेरिमेंट कर रहे भाई ये एलियंस लोग। तो अच्छा ठीक है, इंसान लोग तो चूहे के ऊपर ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करते ना, तो ये एलियंस लोग ने इंसान के ऊपर ऐसा एक्सपेरिमेंट करे। तभी दीदी को हर एक चीज ठीक से समझ में आते रहती होती, दीदी तो हर एक चीज को पार करते रेंगते रेंगते चलते ही रहती होती। तभी पीछे देखे तो कोई तो भी होता, बहुत भयानक दिखते होता। वो अजीब प्राणी से दीदी तो बच गए, जल्दी जल्दी कहीं तो भी चले जाती। तभी दीदी को दीदी की बेटी होती ना वो मर गई थी, उसके आवाज आती होती, दीदी तो बहुत खुश हो जाती, मेरी बेटी जिंदा है क्या, नहीं नहीं वो तो मर गई ना, फिर से क्या जिंदा होती क्या, ऐसा बहुत कंफ्यूज होके जाते रहती होती। तब भी अचानक एक बढ़िया स्क्रीन आती, स्क्रीन बोले तो मूवी स्क्रीन, आइनॉक्स जितना बढ़िया स्क्रीन आती, वहाँ सारे चीजें दिखाते दीदी को। वही दीदी के
बारे में, दीदी कब पैदा हुई थी, कब बड़ी हुई थी, शादी कब हुआ, बच्ची कब हुआ, बाद में बच्ची कैसे पैदा हुई थी, ऐसे बोले तो कैसे नहीं, कैसे बड़ी हुई, ऐसे सारे चीजें दिखाते। ये कौन से एलियन होते हैं भाई? ये सारे चीजें तो दीदी को ऑलरेडी पता होता ना, फिर से कहीं को दिखाने का? कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एलियंस लोग? लाइसेंस कौन दिया है भाई ने? हाँ ठीक है छोड़ दो। अभी हम लोगों ने एक क्रीचर को देखे थे ना, अजीब प्राणी, वो तो रेंगते रेंगते फिर से दीदी के पास आ जाती। दीदी के पीछे कहीं को आ रहे भैया, लाइन मारी क्या? बाद में देखे तो दीदी यही तो कहीं फंस जाती। वो 11 मिनट का टाइम होते ना, वो भी खत्म हो गया था। एसी रूम भी ऑन होने के बाद वो अजीब प्राणी होती ना, दीदी के पीछे आई थी, वो तो सीधा एसी रूम के अंदर चले जाती, लेकिन दीदी तो इधर फंस गई थी। लग रहा है कि अजीब प्राणी का बढ़िया दिन चल रहे, दीदी तो बाहर ही फंस गई। अगर नहीं हुआ तो दीदी तो अजीब प्राणी को इतना मारती कि मार मार के बाहर फेंक दिया होती वो एसी रूम के वास्ते। वो अजीब प्राणी का भाग्य बढ़िया चल रहा है भाई, लेकिन वो एलपीजी गैस रिलीज होने से पहले ही दीदी तो शुरुआत की थी ना एक कमरे में, वही कमरे में डाल देते। दीदी तो वही बैठ के सोते रहती होती, बहुत उदास हो जाती। तभी वो भयानक सिर होती ना, ट्रीटमेंट करती रहती होती। वो फिर से आके दीदी को ट्रीटमेंट करने के वास्ते देखती, लेकिन दीदी बोलती कि चल भाग, क्या ट्रीटमेंट कर रहे भाई, मेरे को कुछ तो भी नहीं हुआ, चले जाओ बोल के बोलती। लेकिन वो अजीब सिर बोलती कि नक्को नक्को, मेरे को यही काम दिया था, अगर मैंने नहीं किया तो मेरे को पगार नहीं देते रहे, इसी के वास्ते वो तो आके ट्रीटमेंट करके चले जाता है। लेकिन अभी दीदी को सारे रास्ते होते ना, अभी तो रेंगते रेंगते गई थी, वो सारे रास्ते को एक बार ठीक से याद करती। दीदी को बाहर कैसे जाने का समझ में आ जाते होता। अभी दीदी अब देखो बोल के जाते रहती होती। फिर से बीच में एसिड आते तो वो एसिड यूज करके बेल्ट को तोड़ देती। तब भी जो अजीब प्राणी होती ना, अबे दीदी तो कहीं तो भी जा रही, मेरे को भी जाने का बोल के पीछे पीछे आ जाती। क्या कर रहे भाई, कुछ तो भी नहीं कर रहे ये अजीब प्राणी, तो एलिमिनेट कर दो पहले इसे। अभी अचानक 11 मिनट खत्म हो गए थे, एसी रूम भी ऑन हो गया था। इस बार दीदी एसी रूम के अंदर चले जाती, लेकिन एलपीजी गैस तो लीक नहीं हो रहे भाई। 2-3 दिन से देख रहे एलपीजी गैस तो बाहर नहीं आ रहे भाई, क्या बिल नहीं भरे क्या ये एलियंस लोग ने? ठीक है, दरवाजा ओपन होने के बाद ये अजीब प्राणी एसी रूम के जाने के वास्ते बहुत ट्राई करती। दीदी तो क्या तेरे को एसी रूम होता है, जाके तेरा शक्ल तो देखे बोल के गले के ऊपर पैर डाल के मार देती वो अजीब प्राणी को। इतना भी दया नहीं दिखाते है भाई दीदी तो एसी रूम के वास्ते। मैंने तो पहले ही बताया था ये अजीब प्राणी को, अबे तू कुछ तो भी करो, लेकिन वो एसी रूम के पास नको जाओ रे भाई। वो दीदी अच्छी लड़की नहीं होते रे, छोटी की बात के वास्ते तेरे को मार देगी वो एसी रूम के पास नको जाओ बोल के बोला था मैंने, लेकिन ये तो सुने ही नहीं रहे, बिना वजह जाके दीदी का पैर के नीचे मर गया। अभी अचानक दीदी को दीदी की बेटी दिखाई देती, कुछ टाइम के बाद फिर से गायब हो जाती। दीदी तो तंग हो के ठीक है एलियंस लोग आप ही जीत गए, इंसान लोगों ने हार गए बोल के चिल्लाती। कट करते ही दीदी बाहर आ जाती। अभी दीदी तो खुश है भाई, लेकिन डायरेक्टर्स लोग बोलते कि अरे ये तो डरती नहीं होता, ये तो एलियंस के कोई तो भी एक ग्रह होता बोल के दिखाते। दीदी सोचती कि ठीक है आज से मैं यहाँ बढ़िया जीऊंगा बोल के सोचती। तब भी वहाँ दीदी की बेटी भी आ जाती। ये एलियंस लोग पहले दीदी की बेटी को ले गए थे, बाद में दीदी को भी ले गए थे। ऐसे एक एक करके लेके आएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा भाई सारे लोगों को ले आने के वास्ते। ठीक है, ये एलियंस लोग धरती के ऊपर जो भी डर डर के जी रहे होता वो लोगों को इधर ले आके मोटिवेट कर रहे भाई। अभी दीदी तो मैं बहुत बढ़िया काम किया है भाई बोल के ऊपर देखती, वही मूवी खत्म हो जाते। हमें क्या दिखाने चाहते हैं भाई ये डायरेक्टर, मेरे को तो कुछ तो भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। आपको कुछ पता होता तो कमेंट्स में लिख दो, और मूवी यही खत्म हो जाती। अभी लाइक करने का भूलने का नहीं, नया मूवी चाहिए तो कमेंट्स पे बोलने का, और सब्सक्राइब करके घंटी भी बजाने का। ठीक है, थैंक यू।